कभी सोचा है कि सोच में सिर्फ एक बदलाव किसी की पूरी जिंदगी को कैसे पलट सकता है? ये कोई थियोरी नहीं है, ये वो तरीका है जिसे विराट कोहली जैसे टॉप के एथलीट्स ने खुद को मतलब पूरी तरह से बदलने के लिए इस्तेमाल किया। तो चलो आज इसी को समझते हैं। ये जो बात कोहली ने कही, ये उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। साल था 2012। आईपीएल सीजन बहुत खराब गया था। खाने पीने की आदतें बिल्कुल बिगड़ चुकी थीं और कामयाबी दूर दूर तक नहीं दिख रही थी। और फिर आईने में खुद को देखकर जो घिन आई ना, बस वही पल था जहां से उनके अविश्वसनीय ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी शुरू हुई। अब दिक्कत ये है कि हम में से ज्यादातर लोग रोज एक ही जंग लड़ते हैं, और वो जंग किसी और से नहीं बल्कि अपनी ही गहरी पक्की आदतों से होती है। ऐसा लगता है जैसे हम एक तरह के ऑटो पायलट मोड पर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। सुबह उठना, वही काम करना, उन्हीं लोगों से मिलना और फिर उसी रास्ते से घर लौट आना। ये बिल्कुल एक कंप्यूटर प्रोग्राम जैसा है जो बैकग्राउंड में अपने आप चल रहा है और हमारे दिन को हमारी मर्जी के बिना ही कंट्रोल कर रहा है। और इसके पीछे की साइंस भी काफी मजेदार है। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि 35 साल की उम्र तक आते आते हमारी पर्सनैलिटी का 95% हिस्सा, हमारी आदतें, हमारे यकीन, हमारे इमोशनल रिएक्शंस, ये सब एक ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस प्रोग्राम बन जाता है। मतलब सिर्फ 5% ही हमारा कॉन्शियस माइंड यानी वो दिमाग है जो सोच समझकर फैसले लेता है। तो होता क्या है? हर रोज हमारा जो 5% वाला दिमाग है वो कहता है मैं बदलूंगा, लेकिन वो सीधा जाकर टक्कर लेता है उस 95% वाले पावरफुल ऑटोमेटिक प्रोग्राम से। और अंदाजा लगाइए कौन जीतता है? लगभग हर बार वो 95% वाला प्रोग्राम ही जीतता है। और यही वजह है कि कल से पक्का या मंडे से शुरू वाले वादे अक्सर बस वादे ही रह जाते हैं। तो अगर लड़ना एक हारी हुई बाजी है तो फिर क्या करें? हमें अपना नजरिया, अपना अप्रोच पूरी तरह से बदलना होगा। हमें खेल के नियम ही बदलने होंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर हम अपने उस ऑटोमेटिक दिमाग से सीधी लड़ाई में जीत नहीं सकते तो फिर बदलाव आएगा कैसे? और जवाब बहुत सिंपल है। लड़ना बंद करो, रीप्रोग्रामिंग शुरू करो। मतलब दुश्मन से लड़ने के बजाय उसे दोस्त बना लो। अपने दिमाग से लड़ने के बजाय उसकी प्रोग्रामिंग ही बदल दो, ठीक वैसे ही जैसे कोई कंप्यूटर के सोर्स कोड को बदल देता है। अच्छा, तो ये रीप्रोग्रामिंग आखिर होती कैसे है? चलो इसको एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में तोड़कर समझते हैं। किसी भी पक्के बदलाव के लिए ना इन 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला, अपने दिमाग को यकीन दिलाना। दूसरा, अपने शरीर को उसे महसूस कराना। और तीसरा, फिर वो काम करना जो इस नई सच्चाई को और पक्का कर दे। असल में हमारी ये कंडीशनिंग बचपन से ही शुरू हो जाती है। जब हम बार बार सुनते हैं कि ये तुमसे नहीं होगा या पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो हमारा दिमाग इन झूठ को भी सच मान लेता है। और बस ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर बन जाता है जो फिर हमारी पूरी जिंदगी चलाता है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सिर्फ दिमाग में यकीन कर लेना काफी नहीं है, अपने शरीर को भी मनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दिमाग सोच की भाषा समझता है, लेकिन शरीर समझता है भावनाओं यानी फीलिंग्स की भाषा। अगर हमारा शरीर किसी गोल को लेकर इमोशनली एक्साइटेड नहीं है ना, तो वो एक्शन लेने के लिए कभी तैयार ही नहीं होगा। ठीक है, तो अब जब बेसिक समझ आ गए हैं, तो अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल तरीकों की जिनसे हम अपने इस सबकॉन्शियस प्रोग्राम को एक्टिवली बदल सकते हैं। ब्रूस ली इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे। हमारे शब्द एक तरह से जादू हैं। वो हमारी सच्चाई बना देते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस दिमाग है ना, वो हर बात को सच मान लेता है जो हम कहते हैं, चाहे मजाक में ही क्यों ना हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तो करना क्या है? अपने पुराने लिमिट करने वाले कोड को एक नए पावरफुल कोड से बदलना है। मैं आलसी हूं की जगह कहना है मैं डिसिप्लिन्ड हूं। मेरी याददाश्त कमजोर है की जगह मैं एक जीनियस हूं। और इन नई बातों को तब तक दोहराना है जब तक वो हमारी नई सच्चाई न बन जाएं। और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है विराट कोहली का विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करना। वो क्या करते थे? मैच से पहले ही अपने दिमाग में पूरा मैच खेल लेते थे। बॉलर्स पर हावी होने की फीलिंग को महसूस करते थे। और जब वो असल में मैदान पर उतरते थे, तो उनके शरीर को पहले से ही पता होता था कि क्या करना है, क्योंकि दिमाग वो स्क्रिप्ट पहले ही लिख चुका था। तो जब यकीन,
एहसास और एक्शन, ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो जो नतीजे निकलते हैं ना, वो कमाल के हो सकते हैं। ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, ये एक प्रूवन मेथड है। सोचिए, जब विराट कोहली के सिर्फ 8 इंटरनेशनल शतक थे, तब उन्होंने पूरे यकीन के साथ खुद से कहना शुरू कर दिया था कि वो दुनिया के बेस्ट बल्लेबाजों में से एक हैं। और आज उनके नाम 81 इंटरनेशनल शतक हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उसी दिमागी रीप्रोग्रामिंग का नतीजा है। और इसका आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप है खुद को ये साबित करना कि जो नई बातें हम बोल रहे हैं वो सच हैं। अगर कोई कहता है मैं डिसिप्लिन्ड हूं, तो बस एक छोटा सा डिसिप्लिन्ड काम करना है। अपना बिस्तर ठीक कर लिया, 10 मिनट के लिए कुछ पढ़ लिया। हर छोटी छोटी जीत दिमाग को एक सबूत भेजती है और इससे वो नया यकीन और भी पक्का होता जाता है। तो पूरी बात घूम फिरकर यहीं आती है, दिमाग में चल रही वो एक नेगेटिव लाइन कौन सी है जिसे आज एक पावरफुल पॉजिटिव लाइन से बदला जा सकता है। बस उस एक बदलाव से शुरुआत करके देखिए और फिर देखिए कि दुनिया कैसे बदलनी शुरू होती है।